ब्रह्मा जी भी आए भगवान की स्तुति करने के लिए। और ब्रह्म भवन संकारिगे अति अभीष्ट वर पाए। संकादित चारों ब्राह्मण कुमार, चार वेद है हमारे यहाँ। तो ओम तत्सत, ये ओम का तीन भाव होता है। ओम निरंकार ब्रह्म का नाम है ओम, और ओम से ही तत् और सत, और इसी से वेद और ब्राह्मण का उत्पत्ति हुई। तो जब वेद है तो वेद को पढ़ने वाले कौन होंगे? ब्राह्मण होंगे। इसलिए चार वेद है तो चार ऋषि हैं, सनक, संगादिक, सनातन कुमार, और सनक, सनातन, संकादिक और सनातन कुमार, ये चार ब्राह्मण कुमार। भगवान की जब राज्य अभिषेक हुई है तो ये चार ऋषि आकर के भगवान को स्तुति किए कि ब्रह्म भवन संकादिगे। ब्रह्म भवन को चले गए संकादिक ऋषि, यति अभीष्ट वर पाई। अभीष्ट वर जो सभी को मिलने वाला नहीं है। उसके बाद जोरी पानी कह तब हनुमंता, जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। भगवान श्री राम और चारों भाई अपने तीनों भाइयों के साथ भगवान अपने अयोध्या के वो सुंदर बगीचा में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। जब अच्छा समय हो, सुंदर समय हो, तब क्या करना चाहिए? सुंदर कार्य करना चाहिए। और अच्छा समय में सबसे सुंदर कार्य क्या है? कि धन्य घरी सुई जब सत धन्य नारी वही समय सुंदर है, वही समय अच्छा है जिस घड़ी में सत्संग किया जाए। तो सत्संग कैसे होता है? सत्संग श्रवण करने वाले के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए,
जब तक जिज्ञासा नहीं हो सुनने वाले के अंदर कि हमें कुछ सुनना है, तब तक कोई सत्संग करता भी नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी श्रोता वक्ता हुए हैं, जब तक वक्ता ने पूछा नहीं है, भरद्वाज ऋषि ने पूछा, राम राम कवन प्रभु पूछो तुम्हें। क्या वो नहीं जानते थे कि राम जी कौन है? उनके आश्रम में भगवान जाकर के, उनके आश्रम में स्वयं भगवान श्री राम रहा है और उनके आश्रम में रहकर के सत्संग किए। उन्होंने ही 4 ब्राह्मण बटुक कर ब्राह्मण को उनके साथ भेजा था वन की रास्ता दिखाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि भरद्वाज जी भगवान श्री राम को नहीं जानते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि राम कथा जे सुनत अगाई, रस विषेक जाने तिद काहि। जो राम कथा सुन करके कह दिया कि अब हम बहुत सुन लिए, इसका मतलब वो कुछ नहीं जान पाया, वो रस नहीं जान पाया। भरत लाल भी यहाँ भगवान श्री राम से कुछ पूछना चाहते हैं, उनके मुखारबिंद से सत्संग सुनना चाहते हैं, लेकिन कहे तो कहे कैसे? नहीं बैठो, फिर क्या करोगे? बैठ जाओ। विशेषकर सुबह में उपयोग करना अपने उठने के समय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भरत जी संकोच कर रहे हैं कि भगवान से पूछे कैसे, क्योंकि कहने में तो लाज लगती है और जब तक कहे नहीं तब तक काम बनेगा भी नहीं। अज्ञानी रह के जीना भी ठीक नहीं है। तो संकुचित हो रहे हैं, पर भक्त के बिना काम बनता नहीं। तो हनुमान जी से उन्होंने इशारा किया और हनुमान जी ने भगवान से कहा कि नाथ भरत कछु पूछन जाई। भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, यद्यपि हनुमान जी भी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया है, भगवान की कथा वो भी सुनना चाहते हैं, पर वो क्या करें, भरत जी को बहाना लगा रहे हैं। अब मैं कैसे पूछूं? तो उनके ऊपर डाल दिए कि नाथ भरत कुछ पूछन चाहो। भगवान ने